हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गौरव @3 यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आईडीबीआई बैंक के नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, टोटल पोस्ट क्या है, सैलरी क्या होगा, हम लोग का फ़ी कितना लगेगी भरने में, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात 3 साल के बाद हम कैसे परमानेंट मैनेजर बन सकते हैं आईडीबीआई बैंक में। तो सबसे पहले यह नोटिफिकेशन आईडीबीआई बैंक के द्वारा एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए निकाला गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 3 साल के लिए रहने वाली है। इसमें टोटल पोस्ट 920 और क्वालिफिकेशन में SC ST और PVDW मतलब दिव्यांग के लिए 50% और अदर के लिए 55% रखा गया है। आपका एज 20 साल से ऊपर और 25 साल से नीचे होनी चाहिए। एग्ज़ाम 5 सितंबर को लिया जाएगा। अगर कोई पेंडेमिक आता है तो ये आगे बढ़ सकता है। UR में 343 सीट है, 73 सीट है, SC में 138, ST में 69, OBC में 248, EWS में 200, EWS में 92 और PW दिव्यांग के लिए 999 करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया। स्टार यह बताता है कि यदि आप ग्रेजुएशन में 54.99% लाए हैं तब पर भी आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते। आपको कम से कम 55% मार्क्स लाना चाहिए और PWD कैंडिडेट के लिए कम से कम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर वह 49.99% भी लाता है तब पर भी वह डिसेबल रहेगा इस फॉर्म को भरने में। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 1 जुलाई तक आप 20 साल तक हो जाने चाहिए और 25 साल के बाद नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम फॉर्म का फिलअप 4 अगस्त 2021 से लेकर 18 अगस्त 2021 तक भरा जाएगा और एग्ज़ाम 5 सितंबर को लिया जाएगा। इसमें इम्यूल्यूमेंट कैरियर प्रोटेक्ट में बताया जा रहा है कि यह कॉन्ट्रैक्ट बेस 3 साल का रहेगा, लेकिन पहले साल के ख़त्म होने के बाद बैंक उस कैंडिडेट को आगे रखेगी जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो उनको दूसरे और तीसरे साल के लिए परफॉर्मेंस के लिए रखा जाएगा। अगर परफॉर्मेंस खराब रहा तो यहाँ से उनको डिस्क्वालीफाई कर लिया जाता है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर बैंक हम लोग के लिए गुड न्यूज़ यह रखा कि अगर आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस बैंक के साथ पूरा कर लेते हैं तो बैंक के द्वारा जब आईडीबीआई बैंक के द्वारा जब एग्जीक्यूटिव मैनेजर के पोस्ट पर वैकेंसी निकाला जाएगा तो उनको सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा छूट लिया जाएगा। तो पहला साल का अलाउंस 29,000 है, दूसरे साल का 31,000 और तीसरे साल का 34,000 है। इसमें सेकंड में बोला जा रहा है कि 3 साल के एग्जीक्यूटिव के पोस्ट होने के बाद आपको कोई रिटायरमेंट भत्ता नहीं दिया जाएगा। कोई भी तरह का से इस जॉब पीरियड में आपको लाभ नहीं दिया जाएगा सिवाय आपके मंथली पे के। लेकिन इसके बाद आप ग्रेजुएट जनरल मैनेजर के पोस्ट पे इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। नेशनलिटी की बात करें तो इंडिया, नेपाल एवं भूटान एवं जो रिलेटेड कैंडिडेट है इस फॉर्म को भर सकते हैं। कम से कम एज 20 साल और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स और SC ST और PW कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स अनिवार्य है। जुलाई 1 2021 से पहले आपका ये इंश्योर कर ले कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट आ गया हो। एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो SC ST एवं दिव्यांग के लिए 200 रुपये और अदर के लिए 1,000 रुपये रखा गया है। हाउ टू अप्लाई, तो ये अप्लाई करने से पहले आप अपना इंश्योर हो जाए कि आपका अपना एक ईमेल ID, फ़ोटो 3 महीना का लेटेस्ट कम से कम, सिग्नेचर, ये सब वगैरह तैयार करके रखें और पूरा डॉक्यूमेंट को चेक कर लें कि आप इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल है कि भी या नहीं है। पेमेंट फ़ी की बात करें तो ऑनलाइन मोड में पेमेंट फ़ी लिया जाएगा। पेमेंट प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट लिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन क्या बात करें तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है
कि आप अगर फॉर्म को फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलअप करने के बाद अपना आप एक हार्ड कॉपी साइबर कैफे से ले लें। आप 10th और 12th का मार्कशीट लेके जाएं ताकि आपका सही एज उसमें पता चल पाए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बोला जा रहा है कि आपका ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर का मार्कशीट अनिवार्य रहना चाहिए, उसमें अनिवार्य रहना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आप किसी भी नॉन परफॉर्मेंस बैंक में या परफॉर्मेंस बैंक में जॉब कर रहे हैं या जॉब करके आपका सैलरी स्लिप है तो आप इसको शो कर सकते हैं। इसके आधार पर कुछ आपको छूट और बेनिफिट मिल सकता है ताकि आपको सिलेक्शन प्रोसेस में यह कुछ बेनिफिट्स दे सकता है इस वर्क एक्सपीरियंस के ज़रिए। डी नंबर में दिया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो अपना कास्ट का रिलैक्सेशन चाह रहे हैं। अगर एलिजिबिलिटी प्रोसेस की बात करें तो इसमें रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश क्वेश्चन 50 क्वेश्चन प्लस 50 मार्क्स का और मैथ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का पूछा जाएगा और यह टोटल 90 मिनट दिया जाएगा। नो, इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं दिया जाएगा और यह सिंगल फेजेस एग्ज़ाम है जो कि क्लर्क लेवल का है। इसमें एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होगा वो भी एक क्लर्क लेवल का ही होगा, तो ये हम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अगर हम लोग कोई भी एक गलत क्वेश्चन मार्क करते हैं तो हम लोग का 0.25 मार्क्स यहाँ से काटा जाएगा पेनल्टी के रूप में। और इसमें सिंगल एग्ज़ाम भी है, ये तो हम बता ही चुके हैं। अगर हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, कोलकाता, कोची, लखनऊ, मदुरई, इन सभी जगह पे लिया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि आप 27 अगस्त 2021 को अपना एडमिट कार्ड IDBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लें। इससे रिलेटेड ही इसमें दिया गया है बात कि आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका क्या क्वालिफ़िकेशन चेक किया जाएगा, PT क्या लिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट क्या लिया जाएगा। इससे रिलेटेड इस पैराग्राफ में दिया जो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए। एनेक्सर टू फॉर्म को फिलअप करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो फिलअप करेंगे साइबर कैफे वाले भैया। एनेक्सर 2 में यह बताया गया है कि अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर ये आपका सेंटर हो सकता है, चिरला हो सकता है, चित्तौड़ हो सकता है, इलूरा हो सकता है, गंटौर हो सकता है, कडापा हो सकता है, काकीनाडा हो सकता है, कुम्मूल हो सकता है, नाइलोगे हो सकता है, तिरुपति हो सकता है, विजयवाड़ा हो सकता है, विशाखापत्तनम हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि नाहरलगुन हो सकता है, असम में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सिलचर, बिहार में भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया आपका सेंटर आप चूज कर सकते हैं इस तरफ से। और चंडीगढ़ में दिया गया चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में दिया गया भुवनेश्वर, गोवा में पणजी, गुजरात में गांधीनगर। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन, इसमें आप अपना सेंटर को खुद से चूज कर सकते हैं, आपको जहाँ पे सेंटर एग्ज़ाम देने का मन हो। अगर दोस्त इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो अपने फॉर्म को फिलअप करने में तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इससे रिलेटेड और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के कॉन्टैक्ट ला के आप लोग को दे पाऊँ।